सीएम शिवराज सिंह चौहान से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात होने जा रही है। आज दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। भोपाल दौरे पर सीएम शिवराज के साथ बैठक उनकी होगी। बैठक से पहले ही कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2 पूर्व मंत्रियों को अब तक कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। 3 हारे हुए मंत्रियों को भी पद कोई नहीं मिला है। भोपाल दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। साथ ही अब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। उपचुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कर दिया था कि अभी कोई मंत्रिमंडल विस्तार की गुंजाइश नहीं है। उस तरह से उन्होंने खारिज कर दिया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगातार दौरे और अब मुख्यमंत्री से उनकी सीधी बातचीत, इसका एक मुद्दा कैबिनेट में सिंधिया समर्थक की जगह को लेकर भी हो सकता है। बहरहाल अब देखना है कि इस मुलाकात के बाद क्या वाकई में कैबिनेट विस्तार की कोई खबर निकल कर आती है या नहीं। नवीन सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। नवीन, 2 पूर्व मंत्रियों को अब तक कोई पद नहीं और साथ ही हारे हुए मंत्रियों को भी कोई पद नहीं मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से अपने समर्थकों के लिए फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करने जा रहे हैं आज। देखिए, उपचुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में बढ़ा है पहले के मुकाबले, और इसीलिए पिछले 10 से 12 दिनों के भीतर आज दूसरा दौरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। माना जा रहा है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी अहम मुलाकात है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, और ये मुलाकात जो है 45 मिनट का वक्त पहले से निर्धारित है। चूँकि इसके पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए थे तो उस वक्त बीजेपी के दिवंगत नेता कैलाश सारंग की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, तो उस दिन वो पहुँचे थे, वहाँ पर श्रद्धांजलि दी थी। और जो राजनीतिक एजेंडों को लेकर जो बातचीत होनी थी, जो मुलाकात होनी थी, वो उस दिन की वजह से, उस हादसे की वजह से नहीं हो सकी है। इसलिए दूसरा दौरा आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का बना है और 45 मिनट आज दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वो बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज बड़ी बात हो सकती है। मंत्रिमंडल में फिलहाल अभी 4 से 5 मंत्रियों का स्पेस है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी कोशिश होगी कि अपने जो समर्थक हैं, जो 2 उनके जो मंत्री हैं, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन मंत्री इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब दोबारा उम्मीद है कि वो मंत्री बनेंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लिए जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो मांग सकते हैं। जो उनके पास पहले से विभाग थे, उन विभागों को दोबारा कैरी करने की बात कर सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से। और साथ ही साथ जो उनके समर्थक जो 3 मंत्री चुनाव हार गए हैं, गिरिराज दंडोतिया, इमरती देवी और ईदल सिंह कंसाना, तो इन तीनों के लिए ही, इनके तीनों के राजनीतिक पुनर्वास को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि चूंकि निगम मंडलों में भी नियुक्तियां अभी होना बाकी है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा प्रयास कर सकते हैं, पूरा जोर लगा सकते हैं कि इनके तीनों जो कैंडिडेट हैं, तीनों जो समर्थक हैं, उन तीनों को निगम मंडलों में कहीं ना कहीं कोई स्पेस मिल जाए, निगम मंडल में अध्यक्ष के तौर पर वो काबिज हो जाएं। साथ साथ जो कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो बीजेपी में आए थे, उनको संगठन में पद दिलाने के लिए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा जोर लगा सकते हैं, पूरी कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये भी होगी कि उनके साथ जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, कहीं वो असहज महसूस ना करें इस अगले 3 साल या आने वाले वक्त में बीजेपी में। इसलिए उनको निगम मंडल या सहकारिता की, सहकारी विभाग की जो संस्थाएँ हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनको पद दिला दिया जाए, ताकि वो अब मजबूती से पार्टी के साथ काम करते रहें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ काम करते रहें, शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के नेताओं के साथ आगे भी काम करते रहें। तो जो 45 मिनट का आज शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात है, वो कई मायनों में अहम है। मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडलों में नियुक्ति और अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों के राजनीतिक पुनर्वास को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज दिन में दोपहर में होने जा रही है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम साथियों के यहाँ भी घर भी जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधे बीजेपी विधायक कृष्णा गौर से मुलाकात करने पहुँचेंगे। उसके बाद गिरीश शर्मा, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं, उनके घर भी उनके जाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा कुछ और उनके साथी हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, तो उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगभग 45 मिनट की बातचीत। चलिए, और इस बीच बड़ी खबर भोपाल से, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे। सीएम शिवराज के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
भोपाल हार आ रहा है और ये जो कांग्रेस की सदैव ये पृष्ठभूमि रही है और आज ये उजागर होके बाहर आ रही है और ये कांग्रेस से ही पूछे प्रश्न आप। सर ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की द्वारा से उनको बाहर करने के लिए किया गया है। पार्टी में आप पहले सीएम खुद दे चुके जहाँ से आपने कहा था वो यश लोग का करा। सर मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई चर्चा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ये मंत्रिमंडल का गठन ये मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है, बिल्कुल नहीं होगी। सर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की रेस से बाहर करने के लिए हो रहा है सर। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भोपाल पहुंच चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जिस तरह से सुगबुगाहट थी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस बात से इनकार किया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और जो हाईकमान है वो इस पर फैसला करेगी। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल पहुंच चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, फिलहाल इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इस पर फैसला जो है वो मुख्यमंत्री और हाईकमान लेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भोपाल से ये तस्वीरें जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे हैं। मीडिया से भी उन्होंने यहां पर बात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक करेंगे और जिस तरह से इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट यहां पर देखी जा रही थी, उस पर उन्होंने बयान दिया। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा नहीं होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री का अधिकार है। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बात कर सकते हैं और ये बड़ी खबर आप तक कि भोपाल पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज के साथ बैठक करेंगे। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा नहीं होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बयान दिया। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री का अधिकार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह कहना है। सीएम और हाईकमान इस पर फैसला करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला किया है। मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होगी, उनके साथ बैठक करेंगे। लेकिन जिस तरह से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पर कहा कि मंत्रिमंडल पर कोई बातचीत नहीं होगी। नवीन हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं और जिस तरह से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हो सकती है, फिलहाल इसका उन्होंने खंडन किया है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं। पिछले 12 दिनों के भीतर ये दूसरा दौरा है। उपचुनाव जीतने के बाद उनका कद, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में बढ़ा है और उनकी मान्यता बढ़ी है और आज दूसरी बार उपचुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे हैं। दिन में आज 45 मिनट वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठेंगे। इसके पहले जो दौरा था, उस दौरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सियासी एजेंडे हैं उस पर चर्चा नहीं कर सके थे, चूँकि कैलाश सारंग बीजेपी के दिग्गज नेता रहे। उस दिन उनकी मौत हो गई थी और इसी वजह से ये अपना राजनीतिक एजेंडों पर उनकी मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं से बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन मुमकिन है आज तमाम मसलों पर बातचीत होगी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया शुरू से ये कहते आए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रियों को विभाग का वितरण ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेषाधिकार है, उसमें वो दखल नहीं देंगे। लेकिन बंद कमरे में ये ज़रूर बातचीत होगी कि उनके जो समर्थक विधायक जो अभी जीत कर आए हैं, जो पहले 2 मंत्री थे तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, वो दोबारा मंत्री कब बनेंगे और उनको कौन सा विभाग मिलेगा। चूँकि बीजेपी की इसी सरकार में, शिवराज जी की सरकार में ही उनके पास 2 बड़े विभाग थे दोनों मंत्रियों के पास। जाहिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी कोशिश होगी कि वही विभाग वापस दोनों मंत्री कैरी करें और इसके अलावा जो 3 मंत्री चुनाव हारे हैं
उनको निगम मंडलों में उनकी नियुक्ति को लेकर उनका राजनीतिक पुनर्वास करने की कोशिश भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की होगी। पूरी कोशिश उनकी होगी कि एदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया और इमरती देवी, इन तीनों को ही कोई ना कोई एक बड़ा पद मिले। निगम मंडल चूँकि खाली हैं, निगम मंडल के तमाम जो पद हैं वो खाली हैं, तो कोशिश ज्योतिरादित्य सिंधिया की होगी कि इन सभी जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, तो उनको जो है उनका राजनीतिक पुनर्वास हो, निगम मंडलों में उनकी जगह दी जाए। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात भी कही है। भिंड ज़िले में भिंड के मेहगांव से हेमंत कटारे चुनाव हारे हैं अटेर सीट से, कांग्रेस के प्रत्याशी, और उसके बाद अंतरकलह वहाँ की सामने आई है। वहाँ के जिलाध्यक्ष ने डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इसी सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कांग्रेस का असली चेहरा है, आगे आगे देखिए, और इस तरीके से विवाद जो है कांग्रेस के भीतर वो सामने आएंगे। जाहिर है इशारा उनका कांग्रेस आलाकमान की तरफ था, दिग्विजय सिंह कमलनाथ की तरफ था। ये तमाम विवादों के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये साफ किया है कि उनका जो दौरा है वो निजी है, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास को लेकर सरकार क्या काम करने वाली है, इन सब तमाम मसलों पर उनकी चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज होगी। चले नवीन, आप हमारे साथ बने रहेगा। और जब भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप एक बार सुनवाते हैं। मुलाकात है मुख्यमंत्री जी से, जो सारे विकास और प्रगति की योजनाएं हैं उन पर शीघ्र से शीघ्र कार्य हो, प्रगति हो। हम दोनों बैठकर उन विकास योजनाओं की समीक्षा हम लोग करने वाले हैं, और उसके बाद एक व्यक्तिगत कार्यक्रम जो ओरछा में है प्रहलाद पटेल जी का, उसके लिए कांग्रेस की सदैव ये पृष्ठभूमि रही है और आज ये उजागर होके बाहर आ रही है, और ये कांग्रेस से ही पूछे प्रश्न आप। चलो कुल मिलाकर नवीन देखें तो आज का दिन जो है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए कितना अहम है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आज किस तरह के कार्यक्रम है भोपाल में? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से कुछ देर पहले ही भोपाल पहुंचे हैं। यहाँ से वो सीधे अपने जहाँ उनको विश्राम करना है वहाँ जाएंगे। इसके बाद उनको 3 लोगों के घर जाना है, 3 उसमें बीजेपी विधायक हैं कृष्णा गौर, उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद गिरीश शर्मा कांग्रेस नेता थे, इन्हीं के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो गिरीश शर्मा के भी घर उनके जाने का कार्यक्रम है। फिर इसके बाद जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दोपहर में 45 मिनट की उनकी मुलाकात है। दिन में उनसे मुलाकात करेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडलों में नियुक्ति और तमाम जो उनके राजनीतिक एजेंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान मिलकर बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से आगे बढ़ना है। नगरीय निकाय चुनाव भी सामने हैं, तो उसमें भी जाहिर है इसको लेकर भी बातचीत हो सकेगी, तो इस पर भी बातचीत होनी है। इसके बाद इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया शाम को खजुराहो जाएंगे। खजुराहो में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के परिवार में शादी है, और उसी कार्यक्रम में वहाँ शिरकत करेंगे, और वहाँ से सीधे वो ग्वालियर पहुँचेंगे। ग्वालियर से अगले दिन वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये माना जा रहा है कि बेहद अहम दौरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। पिछले 12 दिनों में दूसरी बार ये दौरा है। पिछली बार वो सारी बातें नहीं हो पाई जो उनको बात करनी थी, जिन मसलों पर उनको चर्चा करनी थी, तो कई सारी बातें जो छूट गई थी, जो रह गई थी, वो तमाम आज मसले चर्चा के जरिए सुलझाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं, और उनके दौरे को लेकर हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा नवीन। और इस चलिए, तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे, और तमाम कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होगी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, ये आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। कोई चर्चा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ये मंत्रिमंडल का गठन ये मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है, बिल्कुल नहीं होगी। सर, मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई चर्चा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ये मंत्रिमंडल का गठन ये मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है, बिल्कुल नहीं होगी। सिंधिया, सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली से लगेगी मुहर। निगम मंडल के नाम भी दिल्ली में ही तय होंगे। तो बड़ी खबर, दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया।
शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ निगम मंडल के नाम भी दिल्ली में तय होंगे। तो 4 बजे रवाना होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में नाम भी दिल्ली में ही तय होंगे। तो जिस तरीके से उपचुनाव के बाद बीजेपी ने जीत दर्ज की है, मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद मंत्रिमंडल पर कयास है कि आखिर किसका नाम होगा और निगम मंडल के नामों को लेकर भी मुहर दिल्ली में ही लग सकती है। तो भोपाल पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको बता दें कि दिल्ली रवाना होंगे आज। सीएम शिवराज के साथ सिंधिया की बैठक होगी। मंत्रिमंडल को लेकर नहीं होगी चर्चा। सिंधिया मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा नहीं होगी। सीएम और हाईकमान करेगा फैसला, कहना है सिंधिया का। कांग्रेस पर भी बरसे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो भोपाल की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। विकास के रोड मैप पर सीएम से चर्चा होगी। भोपाल पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक होगी। तो मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी देख लेते हैं। मुलाकात है मुख्यमंत्री जी से, जो सारे विकास और प्रगति की योजनाएं हैं उन पर शीघ्र से शीघ्र कार्य हो, प्रगति हो। हम दोनों बैठकर उन विकास योजनाओं की समीक्षा हम लोग करने वाले हैं और उसके बाद एक व्यक्तिगत कार्यक्रम जो ओरछा में है प्रहलाद पटेल जी का, उसके लिए कांग्रेस की सदैव ये पृष्ठभूमि रही है और आज ये उजागर होके बाहर आ रही है और ये कांग्रेस से ही पूछे प्रश्न आप। सर, मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई चर्चा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ये मंत्रिमंडल का गठन ये मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है, बिल्कुल नहीं होगी। तो कांग्रेस पर भी बरसे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। भोपाल पहुंचे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात होगी और आज ही शाम 4 बजे दिल्ली रवाना होंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, काफी अहम चर्चा हो सकती है, चूंकि मंत्रिमंडल पर चर्चा यहां नहीं होगी, सीधा फैसला दिल्ली में ही होगा। क्या कुछ चर्चा हो सकती है सीएम के साथ? देखिए ज्योति, ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही इनकार करे पर लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होना और मंत्री पद का दर्जा, ये दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु इस समय मध्य प्रदेश की सियासत के अंदर है। और खासकर अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके समर्थक और जो समर्थक उनके साथ में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे, उनके पुनर्वास को लेकर ये पूरी बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भले इनकार किया हो कि मंत्रिमंडल को लेकर इस पूरी बैठक में कोई चर्चा नहीं होगी, पर लेकिन निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल और निगम मंडल में संभावित नामों को लेकर चर्चा हो सकती है। खासकर अगर बात करें तो इस पर अंतिम मोहर जो है वो दिल्ली के अंदर लगेगी। आज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम की बात करें तो यहां पर बीजेपी के 2 से 3 नेताओं के घर पर जाकर वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद में 1:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक है वो काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनकार किया हो पर लेकिन मंत्रिमंडल के नाम, कयास और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है, कम से कम अपनी ओर से उन नामों को लेकर जरूर एक बातचीत इस पूरी बैठक में हो सकती है। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो एजेंडा इस पूरी बैठक का जो सामने निकल कर आया है उसमें चंबल प्रोग्रेस वे का ऐलान उपचुनाव से पहले जिस तरीके से किया गया था, उसमें किस तरीके से अब तक काम कार्य प्रगति पर आगे बढ़ा है उसको लेकर समीक्षा की जानी है। उपचुनाव के समय ग्वालियर चंबल अंचल के दौरान लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई थी। ऐसे में उन घोषणाओं को कैसे अमल में लाया जाए उस पर भी इस पूरी बैठक में चर्चा होगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो विधायक चुनकर आए हैं उनके क्षेत्र में विकास काम की बात हो और जो चुनाव हारे हैं, जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके पुनर्वास के साथ में उनके क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए जो वादे थे उनको लेकर ये चर्चा की जानी है। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कहना था कि विकास के एजेंडे को लेकर ये पूरी चर्चा है, तो इन 4 महत्वपूर्ण बिंदु विकास के एजेंडे के ग्वालियर चंबल की इस पूरी बैठक में रहने वाले हैं। इसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में ओरछा जाएंगे। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की बेटी की शादी है, लिहाजा उस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद शाम को 4 बजे दतिया एयर स्ट्रिप से दिल्ली के लिए दोनों रवाना होंगे। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिल्ली का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये
बताया जा रहा है कि भले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल के अंदर मंत्रिमंडल के चर्चा से इनकार किया हो, पर दिल्ली के अंदर बड़े नेताओं के सामने इस पूरी चर्चा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, उसकी तारीखों के लेकर, कौन से चेहरे शामिल किए जाएं, इनको लेकर निगम मंडल में किसको मंत्री दर्जा दिया जाना है। खासकर अगर बात करें तो जो 3 मंत्री चुनाव हारे हैं, जिनमें इमरती देवी, गिरिराज दंडोती और ईदल सिंह कंसाना का नाम है, उनका मंत्री दर्जा कैसे बरकरार रखा जाए, ये भी एक चर्चा का विषय है। लिहाजा जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा BL संतोष जो संगठन महामंत्री है, इनसे इस पूरी मुलाकात को माना जा रहा है कि इन ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हो सकती है। तो काफी अहम आज का दिन, पहली बैठक मुख्यमंत्री निवास में जो विकास के एजेंडों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बता रहे हैं, खासकर उपचुनाव के बाद में जो वादे किए गए थे, उन वादों को किस तरीके से पूरा किया जाए, उसको लेकर चर्चा होनी। और शाम को देर शाम दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, चर्चा ये हो सकती है क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से जीत मिली है, 3 मंत्री हारे हैं, तो क्या कुछ समीकरण रहेगा नामों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, तमाम जानकारी के लिए।